उनके खानदान के बच्चों की बात की, खास तौर पे मैं अपील करना चाहती हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रही हूँ कि उनकी जो फैमिली है, उनके बच्चे छोटे, उनको मालूम भी नहीं है वो किस ट्रॉमा से गुजरे, लोग उनकी वीडियोस और तस्वीर डाल रहे हैं। अपनी जिंदगी में अरशद साहब बहुत प्राइवेट थे, उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली के हवाले से ना पब्लिकली बात की, ना कुछ तस्वीर डाली। सो प्लीज उनकी वफात के बाद भी उनकी फैमिली की प्राइवेसी का ख्याल कीजिए। उनके छोटे छोटे बच्चे जिनको मालूम ही नहीं है वो किस ट्रॉमा से गुजरे, उनकी वीडियोज मत डालें। ये ठीक काम नहीं है। आपके लाइक्स, आपके क्लिक्स, आपके शेयर्स जो हैं, ये किसी भी खानदान की जो एक होती है अपनी सैंक्टिटी होती है, उनकी प्राइवेसी की, उससे ज्यादा कीमती नहीं है। मेहर बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने मेहर की ट्वीट देखी और वो ट्वीट थी मेहर की कि अब मेरा दिल उठ गया यहां से मेहर, और मुझे उस तब तक नहीं मालूम था ऑनेस्टली, और मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्योंकि बड़ी जीदार खातून है आप, आपके साथ हम उठते बैठते में मालूम है बड़ी दिलेर है, बड़ी दबंग है, आपका जी उठ गया तो अल्लाह खैर करे कि क्या हुआ है ऐसा। मेहर, आपने तो उनके साथ मतलब रशिया भी ट्रैवल किया, मैं देख रही थी आप तस्वीर वगैरह शेयर कर रही थी। थैंक यू मारिया। मुझे ऑनेस्टली नहीं जिंदगी में पता था कि बतौर सहाफी फ्रंट लाइन पे हम लोग होते हैं और हमारे कुछ ऐसे डायनामिक्स हैं मुल्क के कि जिंदगी हमेशा खतरे में भी होती है, थ्रेट्स भी होती हैं, मगर मैंने कभी भी ये तवक्को नहीं की थी कि कितने करीबी साथी, कितने पसंदीदा कॉलीग, somebody we all loved and revered so much, हम अपनी जिंदगी में ही इसकी बात कर रहे होंगे जाते हुए। एक तो बेसिकली हाँ, बाकी दिल उठ गया है और उठ भी जाता है। और पता है बहुत सी चीजें कवर कर करके ना आप भी इस बात की विटनेस होंगी कि हम इम्यून भी हो जाते हैं ना, मगर फिर इस तरह के लम्हात आते हैं कि यू सिट एंड यू टेक स्टॉक, आप जायजा लेते हैं जिंदगी का, काम का, हालात का, और वाकई दिल टूट सा जाता है। भाई हमारा काम तो है आइडियलिज्म को एस्पायर करना, चेस करना, लॉ एंड ऑर्डर की बात करना, एक परफेक्ट जमहूरियत की बात करना, एक सिस्टम की बात करना, मगर वो सिस्टम जब सुधार की तरफ जाने के बजाय मजीद बिगाड़ की तरफ जाता दिखता है तो दिल तो टूट जाता है, मान भी उठ जाता है। इसी जगह हमने भी जीना है, इधर ही हमने ही मरना है, बच्चे भी इधर ही बड़े करने हैं, कल को इनको ये मुल्क सौंप के जाना है। बंदा जायजा लेता है कि हम क्या दे के जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं इधर, व्हाट इज इट रियली अमाउंट फॉर, अब फायदा क्या है। माजरत के साथ आई नो बड़ी ये मॉर्बिड थॉट्स हैं, आप ठीक बात कह रही हो, क्योंकि मैंने भी सोचा ये, इसमें कोई हर्ज नहीं है मान लेने में कि भाई हम भी ह्यूमन है, हमारे ज़हन में भी ऐसे सवाल आते हैं, हम हर वक्त टेफ्लॉन के बने हुए या बिल्कुल नर्व्स ऑफ स्टील नहीं होते, वी हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। आप यकीन जाने मारिया, मेरी 10 साल की बच्ची मुझे कह रही है कि यार आप काम छोड़ दें, आप और पापा आप क्या कर रहे हैं, ये किस तरह का काम है। 10 साल की बच्ची ये कह रही है। मेरा मतलब है कि दिल मेरा क्या उठाए, उसका 10 साल की उम्र में, इतनी नन्ही उम्र के अंदर उसका वर्ल्ड व्यू बदल रहा है, उसको डर लग रहा है कि यार ये किस तरह का काम है, ये किस तरह का। एंड आप यू मेट माई किड्स, आप जानती हैं कि हम तो रेज सारे ऐसे करते हैं बच्चों को, पाकिस्तान जिंदाबाद और सिस्टम और इस तरह चलती है पार्लियामेंट और जमहूरियत है ये और फलां है, वो सुनते बड़े हुए हैं इन चीजों को। मैं आप अभी अरशद के बच्चों की बात कर रही थी, आप बिल्कुल 100% बात दुरुस्त कर रही है। वॉज अ वेरी प्राइवेट मैन। अरशद ने कभी अपने खानदान, अपनी जाती उठना बैठना कभी भी शेयर नहीं किया। ऐसे टाइम के ऊपर उसके बच्चे, उसकी फॉर हिज फैमिली टू कम ऑन, मैंने तो खैर बहरहाल ये नहीं देखा, मगर अगर इस तरह हो रहा है तो जी मैंने देखा है, और मैं रोकना चाहती हूँ लोगों के, खुदा के वास्ते ना करें। वो बच्चे बिल्कुल, उनको मालूम भी नहीं है एक्चुअली मेहर के, उनको ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन पता ही नहीं है, पता हो भी नहीं सकती जब इतने छोटे हों। अयाज साहब, इंसाफ क्या होगा, क्योंकि हम बात कहते हैं ना जी इंसाफ होना चाहिए है, इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई खातिर का कॉन्क्रीट स्टेप्स होने, इंसाफ का इस केस के अंदर सर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होगा तो हम कहेंगे इंसाफ हुआ। इंसाफ तो तब होना कि किसी को मुल्क में रहते हुए अंधेरों से खौफ ना आए, यहाँ पे रहते हुए ये ना सोचे कि बेहतर है कि मैं यहाँ से चला जाऊं और मैं कहीं और अपना ठिकाना मस्कन ढूंढूं। इंसाफ तो तब होगा कि आप समझती हैं कि ये ऐसी सूरत हाल बन जाएगी या इस किस्म की यहाँ पे जो है एक सिचुएशन बनेगी,
हमारा रोना तो अब मेरी उम्र आप सबसे ज्यादा है। हमने पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे थे कि ये होगा वो होगा, हाँ ठीक है ये फलाना अंधेर वाला दौर जो है गुजर गया, अब एक नई सुबह तलू होगी। हमने पता नहीं कितने अंधेरे जो हैं गुजार के और अब जो है लगता है कि ये बस ये शायद हमारे नसीब में ये अंधेरा ही लिखा हुआ। तो रोना इस चीज का है। अरशद शरीफ जो है वो तो एक बड़ी चीज की अलामत आप समझिए बन गए हैं, एक बड़ी चीज के मेटाफर बन गए हैं कि ऐसा शख्स जब किसी माशरे में किसी मुल्क में ना रह सके तो नुकसान मुल्क का होता है, मुल्क की जो है मुल्क डिमिनिश हो जाता है, वो माशरा डिमिनिश हो जाता है। तो हम सब जो हैं आज अरशद की हलाकत, अरशद की शहादत, शहीद कौन होता है? शहीद वो होता है जो राह हक पे मर जाए। और जिस रास्ते पे अरशद चलता था, हम भी सारे तनकीद करते हैं फलानी चीज के, पर जिस बेबाकी से जिस तरीके से वो करता था, मेरे ख्याल शायद ही और किसी को वो एजाज हासिल हो। तो इंसाफ जो आप कह रहे हैं कि ये हो वो हो, ये तो हम 75, हमारी उम्र 75 साल तो मतलब हमने नहीं, जवानी के बाद में हमने वो देखा, लेकिन पता नहीं कितने साल दहाइयां बीत गई हैं इस आरज़ू लेके कि यहाँ पे कुछ होगा, लेकिन देख नहीं हम पा रहे।